इमेजिन करो दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के 70% मार्क्स आए, बट एक स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आता है तो वहीं एक स्टूडेंट क्लास में लास्ट आता है। दोनों के रिजल्ट के एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होंगे क्योंकि दोनों के रेफरेंस पॉइंट से बदल गए। और 8 सालों से मुझे YouTube पे रहकर एक ही चीज समझ आई कि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था ना, तब मैं बस हर दिन और बेटर होना चाहता था। मुझे बेटर कैमरा चाहिए था, मुझे बेटर एडिटिंग सीखनी थी, मुझे और बेटर बोलना था, मुझे और बेटर प्रेजेंट करना था इस वीडियो को। हमेशा मैं चाहता था कि अगला वीडियो ना मैं और अच्छा बनाऊंगा, इस बार बहुत बढ़िया बनाया, अगला वीडियो मैं और अच्छा बनाऊंगा। मैं महीने में इतने वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा, इतने अच्छे हाई क्वालिटी वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे कुछ वीडियोस चलने लगी और लोगों से अप्रिसिएशन मिलने लगा। मुझे लगा कि चीजें चलो काम कर रही हैं, मैं एक्चुअली कुछ अच्छा प्रेजेंट कर रहा हूँ, लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। बट धीरे धीरे जब मैं YouTube खोलने लगा और मैं दूसरों की वीडियोस देखने लगा तो अब मेरी प्रॉब्लम YouTube नहीं थी, अब मेरी प्रॉब्लम दूसरों की ग्रोथ थी। मैं रोज ऐसे यूट्यूबर्स को देखता था जो मुझसे बहुत ज्यादा आगे हैं, उनके सब्सक्राइबर्स मुझसे ज्यादा हैं, उनको मिलियंस में व्यूज आते हैं, उनको ब्रांड डील्स मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, उनके पास एक्चुअली बहुत सारी अनफेयर एडवांटेजेस थी, जैसे कि बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स, पैसे ताकि वो और ज्यादा इंप्रूव करते पाए, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होती थी उनके पास, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती थी उनके पास, इवन इतना इंटरनेट एक्सेस था उस टाइम पर कि वो और ज्यादा वीडियोस अपलोड कर पाते थे। और वहीं मैं दूसरों से इंटरनेट मांग मांग कर वीडियोस अपलोड किया करता था। और फिर लगा मुझे सबसे बड़ा झटका। कुछ लोगों ने मुझसे बाद अपना YouTube जर्नी शुरू किया एंड वो मुझसे आगे निकल गए। चलो कोई मुझसे 10 साल पहले से अगर वीडियोस बना रहा है और वो मुझसे आगे है तो समझ आता है, बट मेरे बाद किसी ने चैनल शुरू किया और वो भी मुझसे आगे निकल गया तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। मैं सेल्फ डाउट करने लगा खुद को बहुत ज्यादा। एंड ऑनेस्टली मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब खुद से ये क्वेश्चंस करने लगा कि क्या मैं टैलेंटेड हूँ भी, क्या मुझ में दिमाग भी है, मैं क्या सही वीडियोस बना रहा हूँ, क्या मुझे अभी भी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मैंने ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर दिया है, अब वापस कैसे जाऊं, मैंने इतना सैक्रिफाइसेस किया है, मैं इतने साल से अब बना रहा हूं, मैं पीछे कैसे हटूं। और फिर आता है सबसे डेंजरस थॉट कि शायद ये कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए है ही नहीं। और फिर मैंने एक दिन एक आखिरी वीडियो बनाया कि अब मैं YouTube पर नहीं रह सकता, मुझे बहुत ज्यादा मेंटल डिप्रेशन हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी अनवेल एंड मैं YouTube छोड़ रहा हूं। बट शायद मैं गलत था, मैं अपने प्रोग्रेस को गलत रेफरेंस पॉइंट से मेजर कर रहा था। साइकोलॉजी में ये टर्म बहुत जरूरी है, द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आप चीजों को कंपेयर करते हो। मतलब ऐसा सोचो कि अगर आप 5 फीट के हाइट से एक पूल में कूदने वाले हो तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, बट यही आपको कह दिया जाए कि 40 या 50 फीट ऊपर से एक पूल में कूदना है तो आपकी फटेगी। यहाँ पर हाइट एक रेफरेंस पॉइंट है। अब ऐसे ही अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स है और मैं किसी 500 सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर को देखता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है कि वाओ मैं इससे आगे हूँ, मैं इससे काफी आगे हूँ, शायद मैं इससे बेटर वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं अचानक किसी 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर को देख लेता हूँ या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर को देख लेता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील होने लगता है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। अब मेरे लिए उन 1000 सब्सक्राइबर्स का कोई मायने नहीं रहा। सी नंबर सेम है, बस मेरी फीलिंग चेंज हो गई। मतलब अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और मैं किसी 500 सब्सक्राइबर वाले क्रिएटर को देख लेता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि यस मैं कहीं ना कहीं इससे बेटर वीडियोस बना रहा हूँ, मैं इससे आगे हूँ, इसलिए 1000 लोग मुझे फॉलो करते हैं, 1000 लोग मेरे वीडियोस का वेट करते हैं, 1000 लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। बट वहीं अगर मैं अचानक किसी ऐसे क्रिएटर को देख लूँ जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं या फिर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है तो अब ये 1000 लोग मेरे लिए बिल्कुल ही इनसिग्निफिकेंट है। अब मुझे इन 1000 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू सी सब्सक्राइबर्स सेम है, बस मेरी फीलिंग चेंज हो गई। Because I changed the person with whom I was comparing myself to. मैंने रेफरेंस पॉइंट ही बदल दी। और सोशल मीडिया की सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? कि तुम हर क्रिएटर के सिर्फ रिजल्ट्स देखते हो, तुम देखते हो कि वो क्रिएटर क्या बन चुका है, बट तुम कभी उसकी जर्नी ही फॉलो नहीं करते हो। तुम ये नहीं देखते हो कि वो क्रिएटर क्या था, उसने क्या किया और कैसे वो यहाँ तक आया। अब जैसे कि मैं पिछले 9 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और मान लेते हैं कि शायद अगले 6 महीने में मेरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए, तो लोगों
को लगेगा कि शायद मेरी ओवरनाइट सक्सेस है, मैंने 4-5 वीडियोस बनाए और मैं वायरल हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पिछले 9 साल से अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग नीशेस पे कंटेंट एक्सपेरिमेंट करता हुआ आ रहा हूँ एंड धीरे धीरे मैं अपनी वैल्यू और अपने कंटेंट क्रिएशन गेम को बढ़ा रहा हूँ। ऐसे तुम बड़े क्रिएटर्स के ब्रांड डील्स को देखते हो, उनके लग्जूरियस लाइफ को देखते हो, उनके अटेंशन को देखते हो, उनके ग्लैमर को देखते हो, पर तुम ये नहीं देखते कि उसने क्या किया, उसने कितनी मेहनत की। हालांकि कुछ क्रिएटर्स के पास अनफेयर एडवांटेज होता है, बट एनीवेज मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लोगों को चैनल्स खोलने में हेल्प किया, एक चैनल शुरू करने में हेल्प किया, क्योंकि उस वक्त मुझे चैनल बनाना आता था एंड आज से 9 साल पहले लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि एक चैनल को कैसे शुरू करते हैं। पर जहां मैं पिछले 9 साल से लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहा, वीडियोस बनाता रहा, वहीं मैंने मेरे सामने लोगों को चैनल्स बंद करते हुए देखे। इवन उनके वीडियोस मुझसे बेटर परफॉर्म करते थे। जहां मेरे 10 व्यूज आते थे या 50 या 100 व्यूज आते थे, वहीं उनके लाखों में व्यूज आते थे, हजारों में व्यूज आते थे एंड फिर भी वो खुश नहीं थे। धीरे धीरे उन्होंने कंसिस्टेंसी लूज कर दी एंड उन्होंने मेरे सामने चैनल्स बंद किए। अब ऐसे ही मेरे जान पहचान वालों के हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स शुरू हुए और मेरे सामने बंद हुए। ये मुझे डिमोटिवेट कर सकता था, पर कहीं ना कहीं मेरे अंदर की ज़ील नहीं मरी और शायद यही डिफरेंस मुझे उनसे ज्यादा केपेबल बनाता था कि आज भी अगर मेरे ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, आज भी अगर मेरे लाखों सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैं फिर भी अपने रेफरेंस पॉइंट को बदल कर काम करता हूँ। मैं आज भी बेटर कंटेंट डिलीवर करने पर काम करता हूँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ व्यूज खींचने पर। ऐसा नहीं है, मैं भी डिमोटिवेट हुआ, आज भी डिमोटिवेट होता हूँ, मैंने भी खुद को क्वेश्चन किया, आज भी खुद को क्वेश्चन करता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह सुबह उठते ही आंखें खुलने के पहले यूट्यूब स्टूडियो खोलकर देखता हूँ कि कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर्स हुए, पर मैं इन चीज़ों को कभी रेफरेंस पॉइंट नहीं समझता। मैं हमेशा अपने पिछले वीडियो से बेटर वीडियोस बनाने का काम करता हूँ, पहले से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता हूँ। और शायद इसीलिए जब भी मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है ना कि एम आई टू लेट या फिर शायद मैं बहुत पीछे रह गया, मेरा दिमाग उस क्वेश्चन को अपने अंदर ज़्यादा देर तक रखता ही नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग कहीं ना कहीं खुद को दूसरे के टाइमलाइन से कंपेयर करता ही नहीं है। मेरा दिमाग अपने स्ट्रगल्स जानता है, अपनी जर्नी जानता है एंड मैं कहीं ना कहीं यही विश्वास करता हूं कि मैं हमेशा पहले से बेटर कंटेंट डिलीवर करता रहूंगा। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, मेरे पहले के वीडियोस जाकर देख लो। मेरा नाम है स्वागत तिवारी और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लेकर आता रहता हूं, जहां मैं चीजों की साइकोलॉजी और उनके पैटर्न्स को डिकोड करके आपके सामने सिंपल भाषा में रखता हूं। एंड अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, देखते रहिए। मिलता रहूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ। साइनिंग ऑफ।